हरे कृष्णा। हम लोग ऑन द वे टू कृष्णा बुक चैप्टर 1 सुख का सीधा मार्ग पढ़ रहे थे, जिसमें हमने यहाँ तक बात करी थी कि इस संसार को इस जन्म मृत्यु के सागर को कंपैरिजन किया गया था एक ओशियन से, अटलांटिक ओशियन से, पैसिफिक ओशियन से, जिसमें अगर कोई हो तो उसके लिए उसको क्रॉस करना, उसको पार करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अपने खुद के एफर्ट से वो पार नहीं कर सकता है। उसको एक सुदृढ़, एक मजबूत नाव चाहिए होगी जिसका सहारा लेके, जिसपे बैठकर वो पार कर सकता है। अदरवाइज उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऐसे हम भी जन्म मृत्यु के महासागर में पड़े हुए हैं और हमें किसी और तरीके से सागर को पार नहीं कर सकते। जन्म मृत्यु को सिर्फ एक ही है हमारे पास आश्रय, और वो है भगवान के चरण कमल। भगवान कृष्ण के चरण कमलों को अगर हम पकड़ लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ भक्ति, by the process of chanting, by the process of hearing, by the process of remembering and worshipping, then उन चरणों का आश्रय लेके हम उस सागर को पार कर सकते हैं। ये जो जन्म मृत्यु का सागर है, इसको पार करके हम सीधे गोलोक धाम में एंटर कर सकते हैं, जहाँ पे जन्म मृत्यु जैसी व्याधियां नहीं। तो उसी बात को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे क्या कहा जा रहा है? आगे कहा जा रहा है, तम विद्या दुख संयोगा वियोगम योग संगितम। यही भौतिक संयोग से उत्पन्न हुए समस्त कलेशों से वास्तविक मुक्ति है। क्या वास्तविक मुक्ति है? कि अगर हम भक्ति करते हैं तो यही एक प्रोसेस है जिससे हमें जो दुख आ रहे हैं, जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, हर इंसान को, मतलब इंसान को नहीं, मैं हर किसी की भी बात करूं तो जन्म होता है तो सबसे बड़ा दुख है, और जन्म होना है तो मृत्यु का दुख भी को देखना ही देखना पड़ेगा। और उसके साथ साथ व्याधि, जरा, बीमारी, बुढ़ापा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दुख है। बीमारियां तो हमें क्या दुख देती है, उसका तो वर्णन भी नहीं किया जा सकता, उसका तो एक्सप्लेनेशन भी नहीं किया जा सकता। और बुढ़ापा, बुढ़ापा भी अपने आप में दुखी है। एक हमारे शरीर के साथ दुखी होता है बुढ़ापा जब आता है, दूसरा लोगों से, अपने लोग। आप आउटडेटेड हो गए, आप कुछ नहीं देते, हम कितनी बार रिपीट करें। दिस इज मतलब बहुत ही माइन्यूट एग्जाम्पल दे रही हूँ, और इससे आगे आगे कहाँ कहाँ तक लोग आजकल पहुंच रहे हैं। तो मेंटली भी और फिजिकली, तो ये सब से अगर हमें मुक्ति चाहिए परमानेंटली, तो हमें भक्ति करनी है। हम इस भौतिक जगत में असंयमित इंद्रियों के कारण ही फंसे। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि हम इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में है क्यों, क्यों हम इस जगत में हैं? बिकॉज हम अपने सेंसेस का यूज अनकंट्रोल्ड वे में कर रहे हैं। जहां जो मन कर रहा है, मेरा मन कर रहा है आज मैं वो देख लूं, मेरी आंखों को वो देखना अच्छा लगता है, देख लिया, चाहे उसका हमारे ऊपर कुछ भी इम्पैक्ट पड़े। मेरा कुछ खाने का मन कर रहा है, हम डिफरेंस नहीं करते, हम सब कुछ खाते हैं। तो भाई कुछ भी खाओगे तो पड़े रहो। आप डिफरेंस नहीं कर रहे हो वेज नॉन वेज में, नॉन वेज खा रहे हो तो भाई फिर उसके लिए तो फिर जन्म मृत्यु का चक्कर आपको पड़ना ही है। हम डिफरेंस नहीं करते, हम कुछ भी सुन लेते हैं। हम लोगों को जब लोग ब्लेसम करते हैं, एक दूसरे की निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, हम वो सुनते हैं, उसका इफेक्ट हम पे पड़ता है, डेफिनेटली पड़ता है। कृष्ण से इतर अगर हमने कोई बात की है, भगवान से रिलेटेड सर्विस की बात कर रहे हो, काउंसलिंग कर रहे हो, दैट्स ओके। बट अगर कोई किसी की बुराई कर रहा है तो उसमें क्या इंटरेस्ट आ रहा है? फलाने की लड़की भाग गई, उसमें क्या करें हम? वो तो भाग गई, हम क्यों अपना दिमाग खराब करें? उसका लड़का आईएएस बन गया, अब वो तो बन गया, हाँ हम क्या करें? शोक, मोह, मोह, भय, कल यही बात हुई थी। ये तीन चीजें मिलती है, मोह। अब आईएएस बन गया, अब हमें मोह होगा, हम तो कुछ नहीं कर पा रहे, हमारे साथ क्या होगा? हम्म, मोह, क्या होगा? क्या सारे आईएएस खुशी है? क्या उनको बीमारी नहीं आती? क्या उनको बुढ़ापा नहीं आता? क्या आईएएस पे कोई भी सुसाइडल केस नहीं आया है? तो why we are in this material world? Because of uncontrolled senses। हमने अपने सेंसेस को कंट्रोल नहीं किया है, इस वजह से। तो
तो देखिए चैप्टर की स्टार्टिंग भी यहाँ हुई थी और चैप्टर कुछ कुछ एंडिंग की तरफ जा रहा है। तो बात यहाँ हुई थी, बात क्या हुई थी स्टार्टिंग में कि एक पत्थर के सेंसेस नहीं होते। पत्थर है या एक बॉटल है मेरे हाथ में, इसके सेंसेस नहीं है, इसके ना आंख है ना हाथ है ना कान है, कुछ नहीं है इसका। ठीक है, तो ये सुख दुख फील नहीं कर सकती, ये बॉटल सुख दुख फील नहीं कर सकती बिकॉज इसके सेंसेस नहीं है। हमारे पास सेंसेस है और हम क्या कर रहे हैं, उसका गलत यूज कर रहे हैं। जो मन कर रहा है वो कर रहे हैं, जो देखने का मन कर रहा है वो देख रहे हैं, जो सुनना का मन कर रहा है वो सुन रहा है, जो बोलने का मन कर रहा है वो बोल रहा है। ना हमारा अपने बोलने पे कंट्रोल है, ना हमारा अपने सुनने पे कंट्रोल है, ना हमारा देखने पे कंट्रोल है, ना हमारा खाने पे कंट्रोल है, किसी चीज में कंट्रोल नहीं है हमारा। और इसी की वजह से हम इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में। अब हमें करना क्या है, हमें करना है अपने सेंसेस को कंट्रोल। अब कुछ लोग क्या करते हैं, सेंसेस को कंट्रोल करने को समझ नहीं पाते। जो भगवान को लिंक नहीं करते वो क्या करते हैं, सेंसेस को कंट्रोल कैसे करेंगे। अकेले स्थान पे चले जाएंगे, ना कुछ देखने को मिलेगा। उनका परसेप्शन क्या होता है, ना हमें कुछ देखने को मिलेगा उल्टा सीधा, ना हम कुछ खाएंगे, ना हम कुछ पिएंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो अगर हम इस टाइप से सेंसेस को कंट्रोल करते हैं तो हम एक दिन गिर जाएंगे, क्योंकि हमें सुख चाहिए। हम सुख के बने हैं तो हमें सुख चाहिए। और ऐसे कंट्रोल करने से क्या होता है, हमें सुख मिलता नहीं, उल्टा हम और हार्श होते जाते हैं, कठोर होते जाते हैं। हमें रस तो मिलता नहीं है, आनंद मिलता नहीं है, तो हम बेसिकली फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। लेकिन अब हमें करना क्या है, व्हाट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्णा कॉन्शियसनेस है आपको जो मन है करो, बट कृष्णा को सेंटर में करके। लाइक आपको खाना खाने का मन है, आपको फॉर एग्जाम्पल बर्गर खाने का मन है, तो आप बर्गर बनाओ, बट उसको ऑफर करके बनाओ। ठीक है, आपको पेंटिंग करने का शौक है, बहुत लोगों को आर्ट इन सब चीजों का क्राफ्ट वगैरह सब शौक होता है, करिए, बनाइए भगवान की पेंटिंग। कुछ को राइटिंग का शौक होता है, लिखिए, भगवान के ऊपर लिखो, लिरिक्स लिखो। गाने का शौक है, गाइए, कीर्तन गाइए। कपड़े सिलने का शौक है, भगवान की पोशाक सिलिए, ऑल्टर को और कैसे डेकोरेट कर सकते हैं करिए। पढ़ने का शौक है तो भगवान के बारे में शास्त्र पढ़िए। बोलने का शौक है तो भगवान के बारे में बोलिए ना। देखने का शौक है, भगवान की पिक्चर्स देखो, इतने सुंदर है, देखो भगवान को टिप टू टो देखो भगवान। और फिर बताओ कि आज क्या पहने थे भगवान, कौन से कलर की ज्वेलरी पहने थे भगवान, मंगल आरती में कौन सी पहने थे, दर्शन आरती में कौन सी पहने थे। ऐसा क्या डिफरेंस होता है मंगल आरती में और दर्शन आरती में, फूलों का। देखिए ना, करिए। आपको पैसे कमाने का शौक है, भाई हमारा बिजनेस माइंडेड है, हमारा पैसे कमाने का शौक, कमाइए, लेकिन ब्लैक मनी नहीं होना चाहिए। ठीक है, कमाइए, फिर उसको यूज भगवान के लिए। खिलाइए, वैष्णवों को खिलाइए, अगर आपके पास है खिलाइए वैष्णवों को। करिए, गौ सेवा करिए। तो बहुत सारी चीज है। आपको मूवीज देखने का शौक है, आप देखो, आप कथा चलाओ देखो, भगवान की लीला की कथा सुनो। वो खुद ही इतनी बड़ी मूवी है ना कि उसमें एक के बाद एक आपको एक्शन, ड्रामा, इमोशन सब कुछ मिल जाएगा भगवान की। कृष्ण एक ऐसे हमारे भगवान है जो सारे इमोशंस आपको दिखा देंगे, एक्शन, थ्रिलर, ड्रामा, सब, फ्रेंडशिप, लव, सब कुछ मिलेगा आपको। करिए ना। तो हमें क्या करना है, खाना। भगवान तो खाने के लिए मना करते ही नहीं है, इवन भगवत गीता तक में भगवान ने बोला है युक्त आहार विहार रस्या। युक्त आहार, आहार लो युक्त करके, मुझसे युक्त करके, मुझे इंक्लूड करके। तो भगवान खाना खाने की मना नहीं कर रहे, कोई जरूरत नहीं सूखा पत्ता खाने की। खाइए, हमारे भगवान को तो बहुत ज्यादा शौक है खाना खाने का। खाइए, लेकिन उन्हें ऑफर करके कि पहले आप खाएंगे फिर हम खाएंगे। जो बना सकते हो बनाओ अच्छे से अच्छा, करो। नहीं, हमारा सब खाने का शौक है, बनाने का शौक नहीं। तो ठीक है, जिससे बनवाते हो उनसे बनवाइए ना। और तुलसी पत्र तो आप रख दीजिए। ठीक है, तो हम अब आप खुद बताइए, अगर हम अपनी आंखों का यूज भगवान को देखने में कर रहे हैं तो हमारे सेंसेस कंट्रोल हो रहे हैं या नहीं, हो रहे हैं 100%।
क्योंकि अगर हम भगवान का प्रसाद पा रहे हैं तो हम भोग नहीं पा सकते। अगर हम भगवान का देख रहे हैं, भगवान को देख रहे हैं, तो हम और कुछ नहीं देख सकते। अगर हम भगवान के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम और कुछ पढ़ ही नहीं सकते। तो हम सबसे अच्छे वे में अपने सेंसेस कंट्रोल कर रहे हैं, और ऐसे कंट्रोल कर रहे हैं कि हमें आनंद भी मिल रहा है, हमारे भगवान भी खुश हो रहे हैं। इसलिए ही भक्ति एक ऐसा प्रोसेस है जो सर्वश्रेष्ठ है। इसमें आपको सूखना नहीं होता है, इसमें आपको स्टार्टिंग से ही आनंद मिलता है। देखो, एक तो ये होता है जो अष्टांग योगा वगैरह हो गया कि आप अभी सूखिए, अभी कठोर तपस्या कीजिए, उसके बाद जाके आपको आनंद मिलेगा। वो भी उतना नहीं जितना भक्ति में मिलता है, ठीक है। लेकिन भक्ति प्रोसेस ऐसा है कि भक्ति फॉलो करने में ही आनंद मिलता है। आता है प्रसाद पाने में, किसी चीज में आनंद आता हो या नहीं आता हो, कथा श्रवण में आनंद आता हो नहीं आता हो, नाम जाप में आनंद आता हो ना आता हो, बस एक चीज में हमें आनंद 110%। कोई भी यहाँ पे जितने भी है ये नहीं कह सकते हमें आनंद नहीं आता, और दैट इज प्रसाद। प्रसाद पाने में हमें जरूर आनंद आता है, और दैट इज भक्ति सेल्फ, ये भक्ति ही है। हम भक्ति कर रहे हैं। एक बार प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा पूछा या बताया कि वो लोग तो सूख रहे हैं, इतनी कठोर तपस्या कर रहे हैं भक्ति करने के लिए, हम तो प्रभुपाद जी ऐसी तपस्या नहीं कर रहे। तो प्रभुपाद जी ने उस वक्त रसगुल्ला लिया और खा लिया कि वो लोग सूखते सूखते ऐसे करते रहेंगे, और हम रसगुल्ला खाते ही भगवत धाम पहुंच जाएंगे। वो प्रसाद था, ठीक है। तो पता भी नहीं चलेगा, इसलिए लोगों का विश्वास नहीं था है, नाम जप से भगवत धाम पहुंच जाएंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इससे कैसे भगवत धाम पहुंचे। तो भाई आप सोचते रहिए, हम जब निकल जाएंगे तो फिर तुम ऐसे ही देखते रहना, ठीक है, सोचते रहिए। ये हमारी ट्रेन छूटी जा रही है, आप सोचते रहिए। श्रद्धा की बात क्या करते हैं, श्रद्धा तो हम सब पे करे जा रहे हैं। हमने ये भी श्रद्धा कर ली, हमें बता दी गया ये मम्मी है पापा है, हमने श्रद्धा कर ली, मान लिया विश्वास। हमें बता दी गया, हमने खुद देखा है अपना ब्लड क्या है। अगर आपने रिपोर्ट टेस्ट कराई और उसमें सपोज आपका ब्लड आया ए पॉजिटिव, ठीक है, मान लिया हमने। अब कहीं से कैसे कह सकता है तू ए पॉजिटिव मेरा, कभी कही हमने? जो लिख के दे दिया, मान लिया हाँ ए पॉजिटिव हमारा, लिख दो ए पॉजिटिव। कोई डाउट किया? ऐसा कैसे कह सकते हो? कैसे पता मैं ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव होता है, ए न्यूट्रल नहीं होता? जैसा बता दिया हमने, सुनने कभी डाउट किया ए न्यूट्रल क्यों नहीं होता? नहीं नहीं, उसमें डाउट नहीं। हम डाउट करेंगे कृष्ण ही भगवान क्यों है, ठीक है, तो डाउट करते रहिए। हम जो फॉलो कर रहे हैं वो फॉलो करते 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 भगवत धाम पहुंच जाए, डेफिनेटली हम पहुंचेंगे, ये बात श्योर है। टाइम थोड़ा आगे पीछे लग सकता है, लेकिन शाश्वत टाइम के कंपैरिजन में वो टाइम बहुत छोटा है, बहुत कम है, तो जल्दी हम सब लोग वहां पे मिलेंगे। तू आई थी ना लेक्चर में, तूने लिया था, रेड टॉप पहनी थी, तू पिंक टॉप पहनी थी, ग्रे टॉप पहनी थी, ब्लू टॉप पहनी थी, और ये कैमरा ऑफ करके बैठे हुए थे, सब पता है, सब मिलेंगे, सब एक दूसरे से ये कहेंगे। तूने माइंड ना सिक लीव ले लेती है, कोई कैजुअल लीव ले लेती है, ये आधा आईब्रो तक करके फेस दिखाती है, मुंह पे हाथ रख लेती है, सब सब बात होगी। खाना खाते खाते लेक्चर लेते हैं, चिप्स खाते खाते लेक्चर लेते हैं, ऑल दो कोई ऐसा नहीं करता। उसके लिए चलिए आगे चलते। यदि किसी प्रकार हम इंद्रियों का संयम कर सके तो हम वास्तविक आध्यात्मिक आनंद की ओर उन्मुख हो सकते हैं और अपना जीवन सफल बना सकते हैं। तो अपना जीवन सफल बनाना है तो हमें क्या करना है? हमें अपने सेंसेस को कंट्रोल करना है। इन शॉर्ट, कैसे कंट्रोल करना है? मन जाप करने में मन नहीं करता, तो नहीं करने से करने लगेगा, नहीं करने से लगने लगेगा। किससे लगेगा? करते करते ही लगेगा, ही लगेगा। और अगर नहीं करता है ना मन, तो एक दिन छोड़ के देख लीजिए, कुछ घबराहट ना हो तो क्या, ठीक है। और हमें क्या करना है, मेरे को सूखने की जरूरत नहीं है, कोई घर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, कुछ खाना पीना बंद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सब करिए, बस कृष्णा कॉन्शियस वे में, ठीक है, भगवान को रखते हुए करिए, भगवान को ऑफर करते हुए। गॉट इट? तो हमारा जीवन सफल हो रहा है,
एक्चुअली जीवन सफल हो रहा है। बाकी सबका क्या है, जैसे सनराइज और ईस्ट होता जा रहा है डे बाय डे, लोगों की एज एक एक दिन करके कम होती जा रही है। और वेस्ट कम तो डिवोटीज की भी हो रही है, लेकिन वो उसका यूज कर पा रहे हैं कथा श्रवण करके, नाम जाप करके। बाकी तो वेस्ट ही कर रहे हैं ना। कर क्या रहे हैं, खाया पिया, बस। आगे तो आप सब जानते हैं क्या कर रहे हैं। क्या मतलब, यही करते करते चले जाए। वो कर रहे हैं काम सिर्फ जहां तक हमारे पास ये बॉडी है। उसके बॉडी के बाद के लिए क्या कर रहे हैं, उस बॉडी के बाद के लिए कर रहे हैं हम। तो कभी भी क्वेश्चन अगर आपको पास कभी भी कहीं से भी आए कि आप कर क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं आप, भक्ति भक्ति भक्ति, कर क्या रहे हैं आप। तो अंदर, अपने अंदर ही जवाब देना है, जवाब नहीं देना है सबको सामने। हम 21 पीढ़ियों का उद्धार कर, ठीक है, अपने अंदर ही बोलना है। क्या कर रहे हैं, 21 पीढ़ियों का उद्धार कर, सामने नहीं बोलना है, थप्पड़ पड़ेगा नहीं तो। ठीक है, हम 21 पीढ़ियों का उद्धार कर रहे हैं। और ये भगवत गीता में क्लियर लिखा है कि जो भक्ति करता है उसकी 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है। और लड़कियों के लिए तो डबल एडवांटेज है भाई, अपना घर भी इधर वाला घर भी, दोनों घर 21 21 कितने 42 पीढ़ी बाउंस। ठीक है, तो उद्धार हम कर रहे हैं, अपने मन में कहती है। कोई कुछ कहे क्या कर रही हो तुम, 21 पीढ़ियों का उद्धार, बस, काम ऑफर। चलिए आगे चलते हैं, अब कुछ श्लोक आएंगे। कहा नहीं आएगा यहाँ पे। सा निश्चयन योक्तव्यो योगो निर्विण चेतसा संकल्प प्रभवान कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषता मन सेवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्तता शनै शनैर उपरमेत् बुद्धया धृति ग्रहीतया आत्मसंस्थं मना कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चलति मनश्चञ्चलम् आस्थरम् ततस्ततो नियम्येतत् आत्मन्नेव वशं नयेत्। सबसे बड़ी बात है ये मनस चंचलम अस्थिरम। हमारा जो मन है ना वो बहुत चंचल है। चंचल इन द सेंस मतलब एक जगह पे टिकता नहीं है। चंचल शरारती बच्चों को हम क्या कहते हैं, टिकते नहीं है, कभी इधर कभी उधर, उधर किसी इधर कर दी, इधर किसी इधर कर दी, सबको खोल खाल के देख लिया, रही क्या रही क्या। ऐसे हमारा मन है, स्टेबल नहीं होता है। जब भगवान ने 6th चैप्टर में ज्ञान दिया योग का, तो अर्जुन ने एक क्वेश्चन किया कि प्रभु या पार्थ, सॉरी माधव, कि जो आपने बताया योग बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बट मुझे नहीं लगता ये प्रैक्टिकल है। क्योंकि हमारा मन जो है वो बहुत अनस्टेबल है, एजिटेट होता रहता है, इधर उधर करता रहता है। तो अब हम योग करने बैठेंगे तो हम कैसे कर पाएंगे। तो भगवान ने कहा डेफिनेटली मन, बहुत मन को कंट्रोल करना इज वेरी डिफिकल्ट, बट पॉसिबल है। भगवान ने कहा है पॉसिबल है, कैसे, विद द प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करोगे तो आप अपने मन को कंट्रोल करते हो। अब मैं एक बात बता रही हूँ, उसके बाद हम टेक्स्ट पे जाएंगे। जब भी हम चैंटिंग करने बैठते हैं, स्पेशली इन द केस ऑफ चैंटिंग, कथा श्रवण करते हैं तो इतना नहीं जाएगा अगर मोबाइल यूज नहीं कर रहे हैं तो। ठीक है, बाकी के केस में अगर हम चैंटिंग कर रहे हैं तो हमारा मन काफी चीजों में जा सकता है इधर उधर, और जाता ही होगा जहां तक मैं समझती हूँ। तो आपको करना क्या है, प्रैक्टिस करनी है। क्या प्रैक्टिस करनी है, कि जैसी वो जाए वैसे उसको खींचो, नहीं सुनना तुम्हारी, फिर ध्यान लगाओ सुनने में। फिर वो जाएगा, फिर खींचो, उसको अपना प्रयास करने दो। आप अपना प्रयास, उसको अपना करने दो। ये तो भगवान को भी पता है कि मन को बनाई उन्होंने ऐसे, तो वो इधर उधर करेगी। तो घबराओ मत कि हमारा मन नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा। वो अपना प्रयास कर रहा है, आप अपना प्रयास। कई बार क्या होता है उस थॉट में, देखो, यस, मन का 3 काम होते हैं, 3 फंक्शंस होते हैं, विलिंग, थिंकिंग एंड फीलिंग। 3 फंक्शन होते हैं मन के। तो सबसे पहले आप बैठे हो, जाप करने बैठे हो, दैट मीन्स मन का एक फंक्शन तो आप कर रहे हो, विलिंग, कि आप माला लेके बैठे हो, आप बैठ गए हो जाप करने, विलिंग पोर्शन तो लगा लिया आपने।
अब आती है थिंकिंग पोर्शन। तो थिंकिंग पोर्शन जो है वो फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर अच्छा लग रहा है, फिर जा रहा है। तो आप उसको जितना कैच कर सकते हो उतना कैच करने का कोशिश करो। उसके बाद फीलिंग तो थोड़े टाइम बाद आए, ठीक है। विल एटलीस्ट हम एक पोर्शन लगा पा रहे हैं विलिंग, कुछ लोग तो विलिंग पोर्शन भी लगा पाते हैं। कर लेंगे, हो जाएगी रात को माला। रात को हम करेंगे जन्माष्टमी की जन्माष्टमी। नहीं, हम पूरे सांसों में सुमरन करते हैं। सांसों में सुमरन करूं, तो सुमरन करते हैं हम सांसों में। कैसे सांसों में सिमरन करते हैं वो तो कृष्णा नोस, हमें नहीं समझ में आता कैसे सांसों में सिमरन होता है हरे कृष्णा का। बट ऐसे नहीं हो सकता सांसों में सिमरन, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एटलीस्ट हम बिलिंग पोर्शन तो लगा रहे हैं ना। तो थिंकिंग भी कोशिश करो, जितना जा रहा है उसको अपना काम करने दो, घबराने की जरूरत नहीं है, जितना लगा सकते हो लगाओ। उसके बाद बढ़ता जाए, ठीक है। उसके बाद फीलिंग पोर्शन आएगा, आगे चलते हैं। साधक पुरुष को अविचल दृढ़ता और विश्वास के साथ योग अभ्यास करना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विश्वास के साथ। मेरे से तो कुछ हो नहीं रहा है, मुझे 10 साल हो गए, मुझे 5 साल हो गए, मेरा मन नहीं लग रहा, कुछ फायदा नहीं हो रहा, जब से भक्ति कर रही हूँ और बता रहे हैं, हाँ कुछ नहीं हो रहा मेरा। ऐसे कैसे काम चलेगा? विश्वास करना है, दृढ़ श्रद्धा के साथ विश्वास करना है। ये सबका भला करता आया है, ये हमारा भी भला, ठीक है। हमें और बहुत सारी परीक्षा आएंगी हमारे देखने के लिए, क्योंकि एक ऐसी चीज भगवान अपने को देंगे आपको, तो थोड़ा टेस्ट तो करेंगे ना कि लायक हो गया नहीं हो गया। पूरी प्रॉपर्टी आपके नाम पेरेंट्स कर रहे हैं, तो देखेंगे ना भैया लायक हो गया या नहीं हो गया, उड़ा देगा सारी प्रॉपर्टी, तू भी ले ले, तू भी ले ले, तू भी ले ले। देखेंगे ना लायक हो गया या नहीं हो गया। तो बस वो टेस्ट है, तो उससे घबराना नहीं है, किसी भी सिचुएशन में घबराना नहीं है, और कृष्ण को ब्लेम नहीं करना। उसे मिथ्या अहंकार से उत्पन्न समस्त भौतिक इच्छाओं को त्याग देना चाहिए और मन के द्वारा सब ओर से इंद्रियों का संयम करना चाहिए, ठीक है। जो हमारी मटेरियलिस्टिक डिजायर्स हैं उनको हटा देना चाहिए, सारी कृष्ण को सेंटर रख के जो जो चीज जरूरी है वो करिए। खाना जरूरी है, घर में रहना जरूरी है, अर्निंग करना जरूरी है, करिए। क्यों? क्योंकि हमें भक्ति करनी है, तो उसको सरवाइव करने के लिए, उसको स्मूथली चलाने के लिए हमें जो सब जरूरी है वो हम करेंगे, ठीक है। और अपने सेंसेस को कंट्रोल करना है, तो कंट्रोल क्या करना है, सब कुछ बंद नहीं करना है, तो कृष्णा कॉन्शियस वे में हमें करना है। किसी किसी को घर को डेकोरेट करने का बहुत शौक होता है, ठीक है, घर को क्लीन, एक एक को एक कड़ नहीं दिखना चाहिए धूप का। दैट इज वेरी गुड हैबिट, ठीक है। उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में ये सोच के करो कि ये जो घर है वो भगवान का घर है, वो मेरे कृष्ण का घर है, तो हमें अच्छे से अच्छा रखना। बस एक थिंकिंग आपने, एक एटीट्यूड चेंज कर दिया ना, वो आपका भक्ति बन, करना वही है, बस कृष्ण को रख लिया तो वो भक्ति बन गई और कृष्ण खुश हो गए। मेरा बच्चा मेरे को मानता है, देखो देखो सबको दिखाते, देखो ही इज माई बॉय, ही इज माई गर्ल, दैट्स इट। आगे चलते, इस प्रकार साधक को धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास के साथ बुद्धि द्वारा समाधि में स्थिर रहना चाहिए और अन्य किसी का भी चिंतन ना करते हुए मन को आत्मा पर स्थिर करना चाहिए। आत्मा को स्थिर करने का मतलब यहाँ पर हमारे लिए है भगवान पे, ठीक है। तो धीरे धीरे, हम सोचे आज ही हो जाए तो ये नहीं हो सकता। हम इतने 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 अनादि काल से अनलिमिटेड हमारे बर्थ हो चुके हैं, तो एकदम से सारी चीजें नहीं हो सकता, विश्वास भी नहीं हो सकता। तो धीरे 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 करके करिए, जैसे ही मन जाता है बुद्धि के द्वारा उसे खींचो वापस कि नहीं तेरी नहीं सुनेंगे हम, तो होता कौन है, हम कृष्ण की सुनेंगे, और अपना नाम जाप में ध्यान करें और भगवान पे फोकस करिए। ये चंचल और अस्थिर मन जहां जहां भी चलायमान, कभी इधर जाएगा। अच्छा एक चीज और है, ऐसा नहीं है सिर्फ भक्ति करने में हमारा मन इधर उधर जाता है। आप क्लास में देखना, लेक्चर जो लेते हो एकेडमिक्स वाले, यहाँ की बात नहीं कर रही, अकेडमिक जो लेक्चर लेते हो, कोई भी सब्जेक्ट ले लो, ठीक है। ऑपरेशन मैनेजमेंट, अभी फिलहाल मेरे माइंड में यही आया तो मैं यही बोलती हूँ। ऑपरेशन मैनेजमेंट आपने एक सब्जेक्ट लिया, उसकी क्लास चल रही, तो क्या उसमें हमारा मन बिल्कुल इंडल्ज होता है, हाँ क्या पढ़ा रही है, क्या पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल उसमें ऐसा लगता है।
कभी भी जाता है ना, कितनी देर हो गई, कब खत्म होगी क्लास, हाँ करते बगल वाले को डिस्टर्ब करेंगे, कभी कुछ सोचने लगेंगे। आज टिफिन में क्या रखा था? आलू टिक्की। ठीक है, ठीक है, लाइए, है ना। और कभी फॉर एग्जाम्पल आपको लास्ट लेक्चर में फाइल दिखानी है, पता नहीं फाइल का क्या होगा, पसंद आएगी नहीं आएगी। तो बहुत सारी चीजें घर से रिलेटेड भी। आज हमारे घर का इनॉग्रेशन है और उन्होंने हमें बुला लिया है, कह रही है था कंपलसरी, कंपलसरी कुछ था नहीं, पता नहीं क्यों बुलाया था। क्या पढ़ा रही है समझ में भी नहीं आ रहा, इसको समझ ले पहले, हमें तो सब समझाएंगे। वो आता नहीं कर रही है। ठीक है। ठीक है। तो क्या होता है बेसिकली, ऐसा नहीं है कि हमारा सिर्फ भक्ति में ही मन इधर उधर जाता है, कुछ भी करते तो हो जाता है। खाना बना रहे हो, खाना बनाते फिर हम क्यों पूछ जाते हैं नमक का रख दिया, चीनी का रख दिया, ध्यान ही कहीं और का। तो हर चीज में होता है। पढ़ने बैठो, अपनी कॉपी खोलना, तो तब फिर देखते हैं कितना दिमाग लगता है, तब फिर जाएगा उधर उधर। इवन खाने में भी जाता है, खाने में हम सोचते रहते हैं वो काम करना था, वो करना था, कपड़े ऊपर सूख रहे हैं, बारिश कभी भी आ सकती है, पत्ता गिर गया तो वो गीला हो जाएगा, गीला हो गया तो उसको 1 घंटा 2 घंटा एक्स्ट्रा सुखाने में लगेगा, एक्स्ट्रा सुखाने में लगेगा तो मैं कहाँ सुखाऊंगी, कमरे में सुखाऊंगी तो पंखा चलेगा, पंखा चलेगा तो अभी ठंडा हो गई है, ठंड हो गई तो कोल्ड होगा, कोल्ड होगा तो दवाई लाएगी, दवाई आएगी तो रुपए लगेंगे, रुपए लगेंगे तो अर्निंग करनी पड़ेगी, अर्निंग करनी पड़ेगी तो आज कॉलेज जाना पड़ेगा, तो वो खाना खत्म है, खाना खत्म। तो ऐसा नहीं है सिर्फ भक्ति में लगता है, हर चीज में लगता है। ठीक है, तो मन का काम है उसको करने दो, हमें अपना बुद्धि का यूज करना है और उसको वापस आगे चलो। मन सदा अस्थिर रहता है, ये कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी इधर चला कभी उधर चला। योगाभ्यास से हम मन को यथार्थ रूप में कृष्ण भावनामृत की ओर खींचते हैं। ठीक है, योग अभ्यास का मतलब क्या है? भक्ति योग। बाय द प्रोसेस ऑफ भक्ति हम अपने मन को खींच लेते हैं। जैसे इस टाइम आप लोग अपने मन को खींचे हुए हैं और कुछ भी नहीं देख रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, सिर्फ सेशन सुन रहे हैं, आपने अपने मन को कंट्रोल कर लिया। हरि बोल। ठीक है, एट लीस्ट 35 to 40 minutes यू ऑल हैव कंट्रोल्ड योर माइंड। ठीक है, खुश हो भाई, इतना दुखी क्यों? माइंड को कंट्रोल कर पा रहे हैं आप लोग, यू आर विनर्स आफ्टर ऑल। ओके। किंतु मन कृष्ण भावनामृत से अनेक बाह्य विषयों की ओर दौड़ता है। अरे आज क्या करेंगे, क्लास लेंगे, रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, रिकॉर्डिंग को फास्टेस्ट मोड पे लगा देंगे, 40 40 मिनट का लेक्चर 20 मिनट में जाएगा, सुन लेंगे। वो क्यों ले रही है लेक्चर, इन्होंने तो पहले कही थी 30 मिनट का लूंगी, तो तुमको जन्माष्टमी को अधिक कर दी थी, एक के बाद एक, एक के बाद एक, के बाद एक, और पहले बताया भी नहीं। तो बहुत सारे बाह्य विषयों की ओर दौड़ता है। क्यों दौड़ता है? क्योंकि अनादि काल से और जन्म जन्मांतर तक इसकी यही प्रवृत्ति रही है, क्योंकि हम करते यही आए, जो करते आए वो ये मन करता है। फॉर एग्जाम्पल, बचपन में आपको कुछ खट्टा खिलाया गया, ठीक है, उस टाइम आपने खा लिया, बहुत बढ़िया लगा, अब आप घर पे जाके कहते हो ना, वो खट्टा खट्टा क्या आता, वो खाना है। या फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक फ्रूट आता है ग्रीन कलर का, मुझे अभी तक नाम नहीं पता चल पाया उसको, वो मैंने बचपन में खाया था, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रही हूँ, बिल्कुल एक्सपीरियंस है। ठीक है, वो बचपन में मैंने खाया था, उसके बाद मैंने नहीं खाया। अब मैंने मम्मी से कुछ दिन पहले पूछा था, 1 2 दिन, मतलब कुछ मंथ पहले पूछा था, वो कौन सा फ्रूट था, वो ग्रीन ग्रीन लंबा लंबा आता है। अब वो समझ ही नहीं पा रही। ठीक है, अब क्योंकि मैंने खाया था, इसलिए उसका इम्प्रेशन, इसलिए उसका इम्प्रेशन पड़ा था, और इसलिए अब वो रिमाइंड हो गया। अब कोई ऐसी चीज भी हो सकती है ग्रीन में गोल हो, वो तो मुझे याद नहीं आई क्योंकि मैंने खाई नहीं थी। तो जो हमने एक्सपीरियंस करा है वो ही हमारे को इम्प्रेशन पड़ गया और वो हमें याद आते रहते हैं। सपने में हमें दिखा कि एक आदमी घोड़े पे सवार होके आ रहा है, क्यों दिख गया भाई? कौन है ये? इस जन्म में तो घोड़े में कोई दौड़ता ही नहीं है, सब गाड़ियों में, साइकिल पे और मोटरसाइकिल पे और ट्रक में और इस पे घूमते हैं, घोड़े पे तो कोई भी नहीं होता। सपने में कौन आ रहा है मैम मुझे? इम्प्रेशन पड़े हुए हैं, पिछले जन्मों के बहुत सारे इम्प्रेशन पड़े हुए हैं, उनमें से कुछ भी दिख सकता है।
ठीक है जी। तो इतने सारे इंप्रेशन पड़े हुए हैं, तो उसकी धूल जाने में टाइम तो लगेगा ना। बट भक्ति इतनी बढ़िया प्रोसेस है कि उससे 2 मिनट में सब कुछ हो जाता है। 2 मिनट में सब कुछ हो जाता है, मतलब वो अपना काम सफाई भगवान करते रहेंगे, आप अपना काम करते रहिए। आज हम यहीं पर रुकते हैं, आगे भगवान ने चाहा तो हम कल करेंगे। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। ऑन द वे टू कृष्णा बुक की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे